नमस्कार, वेलकम टू थिंक स्टेट। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान हॉस्पिटल। ये न्यूज़ देखे ना, मुझे एक्चुअली लगा कि पाकिस्तान पगला गया है। उसके जो आर्मी चीफ है उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आई मीन इट्स नेचुरल के वॉर में लोग मरते हैं, सोल्जर्स मरते हैं, सिविलियंस के लॉसेस होते हैं, बट ये एक अनसेट रूल है कि कोई भी वॉर हो उसमें हम सिविलियंस को कम से कम अटैक करें या फिर सिविलियंस को कम से कम नुकसान पहुंचाए। बट पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड एक ऐसा देश है जो हर एक कन्फ्लिक्ट पे कभी तो किसी आर्मी का कुछ उखाड़ नहीं पाता, चाहे वो इंडिया का आर्मी हो या फिर अफगानिस्तान का, किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाता। और क्योंकि इनका कुछ वो कर नहीं पाता, वो हमेशा सिविलियंस के ऊपर ही अटैक करता है। एंड आई रियली थिंक दिस इज़ अ वेरी इनह्यूमन थिंग टू डू। काबुल में एक एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल था जहाँ पे अराउंड रात के 9 बजे 16 मार्च को एक अटैक होता है, एयर स्ट्राइक होता है। और इस एयर स्ट्राइक में 400 से ज़्यादा लोग का मौत हो जाता है, कन्फर्म है ये, और 250 से ज़्यादा लोग घायल। और ये एक मेडिकल है, एक ड्रग एडिक्शन छुड़वाने का सेंटर है जहाँ पे लोग अपने होप लेकर आते हैं कि उनके फैमिली के लोग वहाँ पे जाके सही होंगे, शहीद नहीं होंगे। और ये पागल देश ये सीधा जाकर उसी हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक कर देता है। अभी इसके बारे में बोलने वाला बस इंडिया ही है, मतलब इंडिया के अलावा और कोई इसके बारे में बोल ही नहीं रहा। चाइना चुप है, यूएसए चुप है, हर कोई चुप है, कोई इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। ये पाकिस्तान को एक लूप होल देता है कि वो कुछ भी बोल के इस मैटर से निकल जाए। अभी ये क्यों हो रहा है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? रीज़न ये है कि इंडिया के अलावा यहाँ पे आपको तो पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ वॉर पर है। ईरान का यूएस के साथ चल रहा है, यहाँ पे रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बॉम्बिंग कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली इतने सारे वॉर्स, इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और अभी रिसेंट न्यूज़ आया जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिका बोल रहा है कि वो क्यूबा के ऊपर आगे जाके अटैक करेगा। तो इतना सारा इंसिडेंट वर्ल्ड में चल रहा है कि ये जो 400 लोगों के कैजुअलिटी हुआ है ये किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये हुआ देन ये बस 400 में नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कोई कुछ बोलेगा नहीं तो ये 400 से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कैजुअलिटी। एंड टू स्टॉप दिस किसी को तो एक आगे आना पड़ेगा। अभी के लिए बस इंडिया ही है जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, इसके अलावा और कोई भी इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे। एंड आई थिंक ऑल द अदर कंट्रीज शुड हाईलाइट दिस पॉइंट कि जो भी हुआ है ये इनह्यूमन है, क्योंकि आप पॉसिबली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप ये क्यों किए, व्हाई डिड यू डू दिस। अभी पाकिस्तान काबुल के पास जो एयरबेस है उसका नाम लेके नहीं दे सकता एक्सक्यूज़, क्योंकि वो इतना पास तो नहीं है कि मिसगाइड हो जाए मिसाइल और वो कहीं और जाके गिरे। तो अफ़गानिस्तान अभी ऑन द एज पर है। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया है तो ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान ट्राई करेगा कि वो वैसा ही कुछ एक्शन ले। अभी
इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के खुद के लोग भी सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दे। और चाहे कॉन्फ्लिक्ट कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो जाए, अंडर इंटरनेशनल लॉ अटैक्स on hospital and civilian facilities are strictly prohibited. All parties must respect and protect the sick, wounded, medical personnel and health care facilities. ये एक कॉमन ह्यूमैनिटेरियन आइडिया है, कॉमन थिंग है कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं दे आर नॉट आर्म्ड, दे हैव नथिंग टू डू विद द वॉर। आपके आइडियोलॉजीज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप वॉर लड़ रहे हो और उसके बदले में सिविलियंस, निहत्थे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। एंड आई थिंक कि ये जो अटैक हुआ है ये मोर लाइक मैसेकर है। और मुझे सीरियसली लगता है कि बस इंडिया को नहीं, बाकी सारे देशों को भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए। एवरी सिंगल कंट्री शुड कंडेम दिस एक्ट एंड मेक पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।